आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हैं प्लांट एनाटॉमी पर। बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट सीरीज की लगातार हमारे चैनल पर एमसीक्यू सीरीज अपलोड होती चली आ रही। अगर आपने पहले की वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कह रहा है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। कोलेनकाइमा लिग्निन, कॉर्क सेल सुबेरिन, एपिडर्मिस क्यूटिकल, सिस्टोलिथ, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो पौधों में कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव होता है ना, वो सिस्टोलिथ कहलाता है, तो ये तो सही हो गया। एपिडर्मिस क्यूटिकल, ये भी सही हो गया। कॉर्क सेल्स जो होती हैं वो सुबेरिन पदार्थ से बनी होती हैं, तो ये भी सही हो गया। तो फिर गलत कौन सा हुआ? ए ऑप्शन। कैसे गलत हुआ? कोलेनकाइमा जो सेल्स होती हैं ना, वो रूट और स्टेम के जो आउटर भाग होती हैं, यानी कि बाहरी भाग से आउटर भाग में सेकेंडरी फ्लोएम पर पाई जाती हैं। और कोलेनकाइमा सेल्स की जो कोशिका भित्ति है ना, वो पेक्टिक, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज पदार्थों से बनी होती है। और ये क्या करता है? पौधों को यांत्रिक शक्ति और लचीलापन प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो लिग्निन अब दिया है, लिग्निन क्या है? लिग्निन लकड़ी और छाल में जो है ना कठोरता प्रदान करता है, ठीक है, हार्डनेस प्रदान करता है। तो यहाँ पर ये ए सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरीडर्म्स इंक्लूड्स। पेरीडर्म में कह रहा है क्या शामिल होता है? फेलम, फेलम एंड फेलोडर्म, फेलम फेलोजन एंड फेलोडर्म, फेलम एंड फेलोजन। यहाँ पर पेरीडर्म जानते हैं क्या है? एक सेफ्टी टिश्यू है, ठीक है, एक सेफ्टी टिश्यू है, यानी कि एक सुरक्षात्मक ऊतक है जिसमें कौन कौन से भाग शामिल होते हैं? फेलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफाइटिक एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं कस्कुटा, लोरेंथस, मोनोट्रोपा, ओरोबैंकी। मोनोट्रोपा यूनिफ्लोरा एक क्या है? एंजियोस्पर्म, मृतजीवी का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिडिल लैमला इन प्लांट टिश्यू इज मेड ऑफ। कह रहा है कि जो मिडिल लैमला है ना प्लांट टिश्यू का, वो किसका बना होता है? सेलुलोज, काइटिन, पेक्टन या फिर लिग्निन। तो यहाँ पर जो प्लांट टिश्यू है ना, उसमें मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेटस से बनी होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्टेरोकार्पस क्या है? डिप्टेरोकार्पस इज टॉल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, टॉल ट्री ऑफ हाई हिमालय, श्रब्स ऑफ डेसिडुअस फॉरेस्ट या फिर स्पिनी श्रब्स ऑफ डेजर्ट्स। तो जो टॉल ट्री जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, उसी को कहते हैं डिप्टेरोकार्पस। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल से बताने को है नहीं, तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विसेंट केंद्र उपस्थित होता है। क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर? रूट अपेक्स, शूट अपेक्स, रिप्रोडक्टिव अपेक्स या फिर वेजिटेटिव अपेक्स। यानी कि अपेक्स का मतलब यहाँ पे शीर्ष पर। तो किसके शीर्ष पर? रूट अपेक्स, यानी कि जड़ के शीर्ष पर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेन टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनने में कौन सा कोशिकांग भाग लेता है? वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर पराक्सीसोम। तो यहाँ पर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स और क्या होता है? फ्रेमोप्लास्ट, वे कोशिकांग होते हैं ना जो कोशिका विभाजन के दौरान यानी कि सेल डिवीजन के दौरान कोशिका प्लेट के निर्माण में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इन ए वैस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंड द जाइलम इट इज टर्म्ड एज। यदि किसी संवहन पुल में पोषवाह दारू को घेरे रहता है तो ऐसे पुल को क्या कहते हैं? एम्फीवेसल, रेडियल, कंजॉइंट या फिर एम्फीक्राइबल। तो यहाँ पर जब फ्लोएम एक संवहनी बंडल में जाइलम को क्या करता है? घेरता है, तो इसे एम्फीवेसल बंडल कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलोसिस आर फाउंड इन पेरीडर्म, सैपवुड, हार्टवुड या फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स। देखिए जो टाइलोसिस है ना, वो हार्टवुड में पाए जाते हैं, यानी कि ये टिश्यू से पानी की जो लॉस है ना, हानि, उसको रोकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि जो हार्टवुड है ना, ये परिवहन में भाग नहीं लेता है, जबकि सैपवुड क्या होता है? खनिज पदार्थों को यानी कि परिवहन में ये भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? टाइलोसिस आर फाउंड इन सी ऑप्शन, हार्टवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है आवृत्त बीजियों की उत्पत्ति का कह रहा है काल क्या है। द पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म इज, यहाँ पर क्या क्या दिया है, क्रेटेशियस, जुरैसिक, पर्मियन या फिर मायोसिन। तो यहाँ पर देखिए जो एंजियोस्पर्म की जो ओरिजिनेटेड है ना वो काल है, वो पीरियड है कौन सा, क्रेटेशियस काल, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्रेटरी टिश्यू, यानी कि कौन सा एक स्रावी ऊतक है। सिक्रेशन कौन करता है, कौन सा टिश्यू करता है, स्क्लेरेनकाइमा, कैम्पेनियन सेल, हाइडेथोड या फिर स्क्लेराइड। तो यहाँ पर जो हाइडेथोड्स होते हैं ये क्या होते हैं, स्रावी ऊतक हैं, सेक्रेटरी टिश्यू हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा है कैम्पेनियन सेल्स आर यूजुअली एसोसिएटेड विद, जो सह कोशिकाएं होती हैं वो प्रायः किससे संबंधित होती हैं, फाइबर से, ट्रैकाइड से, वेसल से या फिर सीव ट्यूब से। सीव ट्यूब क्या होते हैं, चलनी नलिकाएं, यानी कि जो है ये ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। जो कैम्पेनियन सेल्स हैं, जो साथी कोशिकाएं हैं, वो होती हैं किससे संबंधित, सीव ट्यूब से, चालनी नलिकाओं से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्निन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैम्बियल सेल, फ्लोएम सेल, जाइलम सेल वॉल या फिर पैरेंकाइमेटस। तो जो लिग्निन है ना वो पौधों में जाइलम और छाल की कोशिका भित्ति का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, जाइलम सेल वॉल, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे किसी वृक्ष की आयु बढ़ती है कौन सा ऊतक मोटाई में तेजी से वृद्धि करता है। एज ए ट्री ग्रोज ओल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज रैपिडली इन थिकनेस। कह रहा है मोटाई में तेजी से कौन वृद्धि करता है, सैपवुड है, कॉर्टेक्स है, हार्टवुड है या फिर फेलम है। तो देखिए जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है ना तो उसके हार्टवुड की मोटाई तेजी से बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टील टाइप इवॉल्व्ड फर्स्ट। कह रहा है कि कौन सा जो रंभ है, स्टील को हिंदी में क्या कहते हैं, रंभ, सर्वप्रथम विकसित हुआ। तो जो टाइप्स ऑफ स्टील है ना उसकी बेहतरीन वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पे, आप उसको सर्च कर लीजिएगा। तो उसके बारे में वो बस ये जो जितने भी टाइप्स है ना इन सब के बारे में डिटेल से बताया गया है, डिक्टियो स्टील, साइफोनो स्टील, प्रोटो स्टील, सोलेनो स्टील। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कौन सा रंभ प्रकार सर्वप्रथम विकसित हुआ। तो यहाँ पर जो है प्रोटो स्टील सबसे पहले विकसित हुआ था। तो ए ऑप्शन प्रोटो स्टील कहाँ पर है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव पाया जाता है। ये देखिए अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि सिस्टोलिथ, कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव को क्या कहते हैं, कुछ पौधों की पत्तियों में कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव पाया जाता है, तो इन जमाव को सिस्टोलिथ कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज में पेरीस्पर्म किससे विकसित होता है। पेरीस्पर्म इन सीड डेवलप्स फ्रॉम न्यूसेलस, हाइलम, ओवरीवाल या फिर फ्यूनिकल। तो यहाँ पर जो है पेरीस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम द न्यूसेलस ऑफ एन ओव्यूल, और यह क्या होता है, न्यूट्रिएंट टिश्यू होता है, पोषणीय ऊतक होता है, पोषक प्रदान करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजाणु के बगैर सीधे बीजाणुजन ऊतक से गैमेटोफाइट का निर्माण करने को कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफिटिक टिश्यू विदाउट स्पोरेज, बिना बीजाणु के कह रहा है, बिना स्पोर के निर्माण हो रहा है गैमेटोफाइट का, तो इसको क्या कहते हैं, एपोगैमी कहते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं, एपोकार्प कहते हैं या फिर पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर जो बीजाणुओं के बिना स्पोरोफाइटिक ऊतक से सीधे गैमेटोफाइट के निर्माण को एपोस्पोरी कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, ये वाला एपोस्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पेरियन पट्टी जो है किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ पेरिसाइकल, पिथ, एंडोडर्मिस या फिर हाइपोडर्मिस।
तो जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन द एंडोडर्मल सेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एंडोडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्गन परत बनता है इसके द्वारा, किसके द्वारा? कैम्बियल सेल्स, स्क्लेरेंकाइमा, एरेंकाइमेटस सेल्स या फिर पैरेंकाइमेटस सेल्स। तो जब ऑक्सिन की सांद्रता एक निश्चित सीमा से क्या होती है, नीचे चली जाती है, तो विल्गन परत का निर्माण होता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? पैरेंकाइमेटस सेल्स, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैपवुड सैपवुड हमने भी बताया था पिछले क्वेश्चन में, क्या बताया था कि एक सैपवुड होता है, एक हार्टवुड होता है। हार्टवुड में क्या होता है कि परिवहन में भाग नहीं लेता है, सैपवुड परिवहन में भाग लेता है खनिज लवणों को, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सैपवुड इज इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम है, आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम है, ए एंड बी, यानी कि कह रहा है दोनों है, या फिर कह रहा है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं है। तो सैपवुड क्या होता है? आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सैपवुड पेड़ की लकड़ी की सबसे बाहरी परत होती है, ये खनिज तथा जल का परिवहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच प्लांट स्ट्रक्चर ए नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑब्जर्व्ड। किस संरचना में ऋणात्मक दाब विभव देखने को मिलता है? किसमें? रूट जाइलम में, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूट हेयर्स इमर्ज फ्रॉम, कह रहा मूल रोम निकलते हैं, किससे निकलते हैं? एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट, पेरीसाइकिल या फिर एंडोडर्मिस। तो जो रूट हेयर्स होते हैं ना, वो एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं ना, उससे डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोथीसियस एंथर्स आर फाउंड इन, कह रहा एक कोष्ठीय पराग कोष पाए जाते हैं, किसमें? हेलियंथस में, ब्रैसिका में, सोलेनम में, हिबिस्कस में। तो सही ऑप्शन क्या है? हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, यानी कि फैमिली क्या हो जाएगी? फैमिली हो जाएगी मालवेशी, ठीक है, फैमिली हो जाएगी मालवेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोमन ऊतक पाया जाता है जड़ों में। वेलोमन टिश्यू इज फाउंड इन द रूट ऑफ, वेलोमन जो ऊतक है ना, वो आर्किड और क्लिविया जैसे एपीफाइटिक पौधों की हवाई जड़ों में पाया जाता है। तो क्या ऑप्शन दिए हैं? मेज है, ऑर्किड है, टीनोस्पोरा है, फाइकस है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑर्किड, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये थे प्लांट एनाटॉमी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट सीरीज की अगली सीरीज को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।